बिहार में इंडिया गठबंधन में कैसे होगा सीट बंटवारा, ये सवाल सबके मन में चल रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे में कितने पेच फंसेंगे। देखिए, कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें मिली। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत के महज 19 सीट लाई। पिछली बार मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थे। पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए में थे और उनको 11 सीटें वहां से मिली थी। लेकिन इस बार तो मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं और कांग्रेस के तेवर भी बदले बदले लग रहे हैं और तेजस्वी भी बिल्कुल रॉ जो है उनका नजर आ रहा है, तेवर जो है नजर आ रहे हैं। जो उनका विजन है माई बहन मान सम्मान योजना, उससे भी जनता कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही है और जनता भी उनकी हर एक चीज को समझ रही है। इसी बीच एंट्री होती है तो जेएमएम की एंट्री होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने तेजस्वी यादव से डिमांड कर दी अपनी 12 सीटों की। और एआईएमआईएम भी दावा कर रहा है कि हमको भी तो इतनी सीटें दे दो, मिथिलांचल का पूरा हम देख लेंगे। तेजस्वी यादव को कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, भले कांग्रेस के साथ नहीं करें, इतने अगर वो रिजिड रहेंगे कि नहीं आपका अच्छा प्रदर्शन नहीं था तो हम आपको इतनी सीट देंगे और तेजस्वी यादव खुद ज्यादा सीटों पर लड़े, तो हो सकता है कि मामला गड़बड़ आ जाए। देखिए, चर्चाएं हैं कि मुकेश सहनी को 15 सीटें मिलेंगी। चर्चाएं हैं, हम चर्चा के आधार पर खबर बना रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको। मुकेश सहनी लेकिन डिमांड कर रहे हैं 60 सीटों की। बीते दिनों एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां पर पहुंचने के साथ कह दिया मुकेश सहनी ने कि मांगने से नहीं तो छीनने से मिलेगा। यानी कि मुकेश सहनी भी इस बार नीचे होने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी को 60 सीटें चाहिए। इधर आप देखिए, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का बिहार दौरा शुरू है, तो अगर कांग्रेस को 60 सीटें या 55 सीटों पर तेजस्वी निपटाने की सोच रहे हैं तो कांग्रेस भी नहीं मानेगा। तो इस बार कैसे होगा सीटों का बंटवारा? आरजेडी पिछली बार 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी और आरजेडी का प्रदर्शन बेहद बेहतर था। 75 सीटें आरजेडी लाई थी, 75 सीटें, जो कि कांग्रेस के कंपेयर में बहुत बेहतर था। अब तेजस्वी को पहले तो कांग्रेस ही मना कर रही थी, कांग्रेस ही तेजस्वी यादव को सीएम बनाने से मना की थी, लेकिन अब वाम दल के नेता भी दीपांकर भट्टाचार्य, जनरल सेक्रेटरी महासचिव हैं, उन्होंने भी मना कर दिया कि उन्होंने कहा कि पहले चुनाव लड़ा जाएगा और ज्यादा संख्या में जो आएगा वो नंबर उसका मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने भी राजी नहीं हुए तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए। इधर जो फिर से सर्वे आई है, एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर फिटेस्ट तेजस्वी यादव सीएम बनने पे होते हैं और वही वो रिपोर्ट है जो महाराष्ट्र में सर्वे रिपोर्ट आई थी और बिल्कुल महाराष्ट्र में वैसा वैसा हुआ। इसीलिए तेजस्वी यादव का जो ये रिपोर्ट आया है, सर्वे रिपोर्ट, इसमें तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो बिल्कुल तेजस्वी यादव ने तैयारी तो अच्छे से कर ली है और कर भी रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे उनकी माई बहन मान सम्मान योजना हो, चाहे युवाओं को लुभाने का योजना हो, सभी योजना पे तेजस्वी यादव फोकस कर रहे हैं। और ये चीज उनकी सहयोगी दल भी देख रही है कि तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं और बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है तेजस्वी। अगर इनके सभी लोग चाहेंगे कि हमको अपनी मनचाही सीट मिल जाए तो नहीं, इस बार उस चीज के मूड में नहीं है तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी ने कह दिया है कि इस बार सभी विधायकों को, वैसे विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा जिन्होंने काम नहीं किया है। जो काम किए हैं उनको टिकट मिलने वाला है, कोई पैरवी नहीं चलने वाली है। और उनसे बीते दिनों पूछा गया था कि मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, तो इस पर क्या कहते हैं तेजस्वी? 60 सीट आपसे मांग रहे हैं तो आप दे दीजिए। इधर देखिए, अखिलेश यादव के सांसद, गाजीपुर से अफजल अंसारी सांसद हैं, मिलने पहुंचे थे बीते दिनों तेजस्वी यादव से। मुलाकात हुई, बातचीत हुई, सब कुछ हो गया। तो यहां भी कहीं ना कहीं रणनीति बन रही है कि समाजवादी पार्टी भी अगर बिहार में चुनाव लड़ सकता है, तो छोटे छोटे दल जिनकी एंट्री हो रही है, इसको लेकर तेजस्वी यादव अगर रिजिड रहते हैं तब दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सीट बंटवारा तो करना पड़ेगा। इधर अगर देखिए, पशुपति पारस के लिए जो सीटें बचा के रखी है, क्योंकि हमने जो आपको ओवरऑल एक लिस्ट बताया था उसमें 25 सीटें तेजस्वी यादव बचा के रख रहे हैं।
25 सीटें, क्योंकि जो दलों की एंट्री होगी, या तो पशुपति पारस की एंट्री हो गई, या फिर कोई दल अगर और आता है तो उसमें ये 25 सीट डिस्ट्रीब्यूट होगा। 25 सीट, या फिर अपने ही जब सहयोगी दलों का मन नहीं भरेगा तो ये सीटें और डिस्ट्रीब्यूट होगी। हो सकता है कि आरजेडी इस बार कुछ अपनी सीटें कम कर दे, कुछ सीटें, क्योंकि पिछली बार 144 पे लड़ी थी, इस बार कुछ सीटें आरजेडी कम कर दे, 135 140 सीट कर दे। लेकिन सहयोगी दलों को भी तेजस्वी यादव उतनी सीटें नहीं देने के मूड में है। 25 सीटें तेजस्वी यादव खुद भी जो है अपने पास रखेंगे। वहीं क्योंकि जो और घटक दल आएंगे उनको देने के लिए मुकेश सहनी भी इधर दावे पे दावे कर रहे हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं। इधर एआईएमआईएम के की भी नजर तेजस्वी के पास है, कह दिया है कि साथ में रखिए, हमको भी दे दीजिए, तो उधर का हम पूरा इलाका देख लेंगे। जेएमएम की भी डिमांड हो रही है। तो आखिर तेजस्वी यादव की टेंशन दिन पे दिन बढ़ रही है कि आने वाले चुनाव में हमको दिक्कत होगा, आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कैसे सीट बंटवारा करेंगे, ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि फिलहाल तेजस्वी यादव तो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं सीएम बनने के लिए। उनकी योजनाएं से कहीं ना कहीं जनता भी जो है अट्रैक्ट हो रही है, जनता भी ये बोल रही है कि हाँ ठीक है, उनकी योजनाओं को जो है जनता भी स्वीकार कर रही है। इधर देखिए, वक्फ बोर्ड पर जो कुछ भी हुआ, वक्फ बोर्ड पर जितने मुस्लिम नाराज हुए तो उसका भी तो खामियाजा एनडीए को तो भुगतना पड़ेगा, और वो सारे लोग तेजस्वी यादव की तरफ आएंगे। क्योंकि इफ्तार पार्टी में आपने देखा जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी के जरिए पहले दरभंगा में किया, फिर पटना में इफ्तार पार्टी अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर, तो ये सब जो है एक बहुत काव्याद और पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है कि कोई भी समाज को तेजस्वी यादव छोड़े नहीं। पासी समाज के बीच पहुंच गए थे तेजस्वी यादव, मुसर भुइयां समाज, इन सब समाज के बीच नेता प्रतिपक्ष पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप लोग हमको लाइए सरकार में, नया बीज लगाइए, नया फसल उगाइए, तब आप लोग को फायदा होगा। सहयोगी दलों में किस तरीके से सीट बंटवारा करेंगे, इसको भी लेकर बहुत चर्चाएं हैं। देखिए, 4 मई को एक मीटिंग है, 4 मई को रूपरेखा तय हो जाएगी। चर्चाएं हैं, संभावनाएं हैं कि उस दिन ऑलमोस्ट एवरीथिंग तय हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी 2 बैठकें हुई हैं, जो कि एक तो कांग्रेस के सदाकत आश्रम में हुई 24 तारीख को, और एक जो है वो 15 तारीख को दिल्ली में हुई, और दूसरी 17 तारीख को जो है वो राजद कार्यालय में हुई। तो फिर से 4 मई को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक रख दी गई है। आज से जो है 2 दिन बाद ये बैठक हो रही होगी इसी समय। अब इस बैठक में हो सकता है कि सभी फैसलों पर जो है ऑलमोस्ट रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाए कि इतनी सीट देंगे, क्योंकि कई बैठकें हुई लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आया। लेकिन चर्चाएं हैं कि इस बैठक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एवरीथिंग जो है वो नोट डाउन हो जाएगा, पेन और पेपर के साथ सब कोई रेडी है। वाम दलों की भी सिफारिश है ज्यादा सीटों की, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव इन्वेस्ट उनमें कुछ करे, क्योंकि उनका प्रदर्शन पिछली बार बेहद शानदार था। तो इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। ये सभी बातों की अभी चर्चा है, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं हुआ है। अब फिलहाल जब 4 तारीख को मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में बहुत कुछ तय होगा। अभी जगह का चयन नहीं किया गया है, लेकिन ये एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। फिलहाल इस मीटिंग में क्या कुछ होगा और आने वाले दिनों में इन सब चीजों से पर्दा उठेगा, इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।